हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस सब करता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल पूरे मार्केट में हम सब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, का क्या व्यू रह सकता है, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस बना सकता है और हमें किस तरह की ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। और ये सब एनालिसिस करने के लिए मैं आपके लिए जो एनालिसिस करता हूँ वो मैं डेटा देखता हूँ, चार्ट देखता हूँ और ग्लोबल क्यूज देखता हूँ। ग्लोबल क्यूज में आपको अच्छा खासा फॉरेक्स का यानी कि यूएसडी आईएनआर और डॉलर इंडेक्स क्या करने वाला है उसके बारे में पता चल जाता है, क्रूड ऑयल के बारे में पता चल जाता है और गोल्ड और इन सब के बारे में पता चल जाता है। प्लस फॉरेन के जो स्टॉक्स हैं फॉरेन के जो मार्केट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है। और हम ये सब पूरा प्लान करते हैं बिकॉज हमें एक ओवरऑल ब्रॉडर व्यू देखना चाहिए अगर हम एक वीक का पूरा व्यू ले रहे हैं तब। और ये सब जो एनालिसिस होती है तो वो एक वीक ही नहीं, आगे आने वाले कुछ महीनों तक वैलिड होती है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू से ही बोल रहा हूँ कि आप लगभग मार्च से हम सब बुलिश थे, देन उसके बाद फिर मई में हमने थोड़ा सा साइडवेज हुआ एंड देन उसके बाद वो साइडवेज अभी भी कंटिन्यू है। तो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होने वाला और कुछ ये नेगेटिव साइंस देख करके आप इसमें डरा मत करा करो। तो डेटा को देखेंगे कि डेटा कैसा चेंज हुआ है, क्या सही में बेरिश पोजीशन बनाई गई है, और अगर नहीं बनाई गई तो हम चार्ट के देख करके डरेंगे नहीं। ओके, तो चलिए एनालिसिस करते हैं। बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उसके पहले कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो आप उसको ज्वाइन कर लो। इससे फायदा क्या होगा कि मैं जो अपडेट्स होता है वो लाइव मार्केट की जो अपडेट्स होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और इसके साथ साथ मुझे जो अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, जैसे कि ये ओलेक्ट्रा का मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था, तो प्रॉपर एक सेटअप क्या बना है उससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और आप अगर अपना नॉलेज यूज करके कुछ ट्रेड करोगे तो कुछ रिटर्न भी मिलेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करके रखें। इससे बेनिफिट आप ही का होगा, प्लस अगर आपको ये नोटिफिकेशंस नहीं आते तो वहां पे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी आपको आसानी से। इसको ज्वाइन करने का बड़ा आसान तरीका है, इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे किसी दिक्कत की वजह से तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिए, टेलीग्राम ये ग्रीन कलर का इसका सिंबल आ जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सपोर्ट किया जाएगा। और अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले हम आगे क्या करेंगे उससे पहले ही हमने जो अभी के लिए प्लानिंग करा था, मतलब कि जो वीक हमारा गया, आज सैटरडे है, बेसिकली आज एक शेर खान का इवेंट था तो मैं वहां पे गया था एंड देन उसके बाद आया तो मैं सो गया। और जब मैं सो गया तो उठा तो काफी रात हो चुकी थी। तो देन उसके बाद फिर मैं जागा तो मैंने कहा फिर खा पी करके कुछ बना देते हैं आपके लिए वीडियोस, तो आपका भी काम हो जाएगा, आपका भी जो डे यूटिलाइज हो जाएगा। और मेरी क्लासेस थी तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया बिकॉज उतना रस था तो मैंने फिर वो कंटिन्यू ही करना चाहा। ओके, चलिए, तो आपके लिए फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप जरा इसको लाइक जरूर करिएगा और आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आप ये वीडियो शायद आज देखोगे या कल देखोगे, आराम से देखिएगा, पूरे वीक के लिए आपका टाइम रहेगा। सो हमने फिलहाल इस वीक के लिए जो प्लानिंग किया था, हमारा पूरा एकदम प्लानिंग था 17,800 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस 17,800 का रेजिस्टेंस और 18,700। ओके, और हाँ, यहाँ पे मैं एक बार और करेक्ट करना चाहूंगा, पिछले वीक में जो मैंने वीडियो बनाया था, पिछले वीक वाले वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको फ्यूचर्स के लेवल दे दिए थे, कैश के लेवल्स की वजह पे फ्यूचर्स लेवल मैंने दे दिए थे, तो वो आपको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। तो जो लेवल्स थे वो परफेक्ट थे, फ्यूचर्स में भी नहीं कुछ हुआ है। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर्स के भी लेवल आपको दिखा दूं तो ये 18,800 का हमारा रेजिस्टेंस था और 18,400 का हमारा सपोर्ट था, वो परफेक्ट करा। और मैंने आपसे कहा था मार्केट हमारा साइडवेज रहेगा लेकिन इंट्राडे में वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, तो आपको मोमेंट भी मिला इंट्राडे में। मैंने आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए कहा था और ओवरनाइट होल्ड करने के लिए मैंने मना किया था। तो ओवरनाइट अगर आप होल्ड करते तो इससे आपको दिक्कत आई होगी। ये वीकली चार्ट था, अब मैं डेली पे लगा रहा हूँ, तो ओवरनाइट आपको दिक्कत आई होगी, लेकिन अगर आपने इंट्राडे बेसिस में किया होगा तो आपको मूव्स काफी अच्छे से मिले होंगे। सिर्फ ये 2 दिन, एक दिन तो इसमें अच्छा खासा मूव था, खाली एक दिन साइडवेज था, बाकी हर दिन आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों तरफ अच्छे अच्छे मूव मिले। तो आपको इंट्राडे वालों के लिए वो ज्यादा बेटर होता है। और मैंने ये क्लियर करा था कि जो ओवरऑल मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक तो मतलब एक साइडवेज ही है। ओके, और साइडवेज ही आप अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो वहां पे आपका एक तरीके से हैमर कैंडल बनी है। तो मार्केट ओवरऑल पूरा साइडवेज है, जो कि हमारा व्यू था, प्लस जो हमारा इंट्राडे की वोलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशन था कि बड़े बड़े मूव्स मिलेंगे वो भी फुलफिल हुआ। तो ये सब चीज जो पता चलती है ना, ये सब डेटा के एनालिसिस से पता चलती है। आप बोलोगे सर जी ये सब कैसे पता चलता है आपको? तो ये डेटा को हम सब अच्छे से डिकोड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, कुछ चेंज हुआ है डेटा में, कुछ अलग तरीके से पोजीशंस बनाई जा रही है, तो उन सबको जो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तब जाकर के ये भविष्य में थोड़ा सा अंदाजा लगता है कि भैया क्या हो सकता है। फिर भी हम वो जस्ट एक प्लानिंग करते हैं, वो 100% श्योर नहीं होता।
और गलत भी हो सकता है, बट मोर और लेस हम जब से वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, आपको अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो वीकली एनालिसिस हमारा लगभग 90+% से सही जाता है। और ये सब अगर आपको सीखना है तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल नई वाली बैच 20 जून से चालू होगी, तो अभी 10-12 दिन है। तो आप अगर चाहो तो ये वीडियो देख करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सही लगे तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल दे रखा है कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, और अगर आपको सही लगे तो आप क्लासेस ज्वाइन करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो कोर्स के बारे में तो इस नंबर पे आप रीच कर सकते हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो प्लानिंग हमारी परफेक्ट गई, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम किया, सपोर्ट काफी दूर था और मार्केट में वोलेटिलिटी और साइडवेज दोनों रहा, इंट्राडे की मूवमेंट भी हमें मिली और ओवरऑल हमारा मार्केट साइडवेज रहा। अगर आपने किसी ने आयरन कॉन्टर ये सब बना के रखा होगा तो आपको अच्छे खासी मूवमेंट मिली होगी। तो ओवरऑल हमारी जो एनालिसिस थी वो ठीक थी। हमने एक और एनालिसिस की थी गोल्ड को लेकर के। गोल्ड को लेकर के जो एनालिसिस करी थी वो हमारी एनालिसिस थी कि गोल्ड अभी थोड़ा नेगेटिव हो रखा है, तो उसमें अभी नेगेटिव हमें मूवमेंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे क्योंकि अभी इसने डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना करके फिर से लोअर लोज बना रहा है और फिर से नीचे कंटिन्यू कर रहा है, तो अगर ये 16,400 मैं मान लेता हूँ 16,400, तो 16,400 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक ये बेरिश रहेगा और बेरिश टोन में रहेगा। और अगर ये 59,231 तोड़ देता है नीचे की तरफ डेली क्लोजिंग तो फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा। और मैंने आपको एक इशारा दिया था कि अगर ये अभी भी नेगेटिव है, हिंट दे रहा है, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो यहां से मनी का आउटफ्लो होगा और वो मनी का इनफ्लो हमारे मार्केट में होगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और ये मैंने आपको पिछले वाले वीक की एनालिसिस में ही आपको बताया था। तो अभी यहाँ पे चूंकि जब से बना है उसके बाद ये वीकली पूरा साइडवेज ही रहा है, लेकिन ट्रेंड जो इसका है नेगेटिव है, मतलब हो रहा है नेगेटिव, दैट मींस लोअर लोज बन रहे हैं। अगर ये इसके नीचे चला गया तो ये नेगेटिव कंफर्म हो जाएगा और फिर यहाँ से आउटफ्लो होकर के मनी इनफ्लो होगी हमारे इक्विटीज मार्केट में। और आपको जापान के मार्केट का भी मैंने आपको बताया था। जापान के मार्केट में भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि अभी भी यहाँ पे बुलिशनेस है, ये देखिए। ओके, तो बुलिशनेस अभी भी यहाँ पे ये थोड़ा सा और बुलिश है। अभी इसने एक तरीके से देखे तो हायर हाई का भी कंटिन्यूएशन हो रहा है, तो आगे चल के अगर ये साइडवेज होगा फिर नीचे आएगा तो यहाँ से भी मनी का आउटफ्लो होगा और FIS हमारे मनी को डाइवर्ट करेंगे, मतलब उनकी मनी को हमारी मनी क्या होगी, तो उनकी मनी को डाइवर्ट करेंगे हमारे मार्केट में। तो ये जो अभी मेरा थॉट प्रोसेस है और जो एनालिसिस है वो अभी भी इंटैक्ट है और ये आपको एक आध हफ्ते में नहीं दिखेगा, इसका रिजल्ट अभी 1-2 महीने में दिखेगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये फर्स्ट टाइम मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ओवरऑल ये ब्रॉडर एक तरीके से मार्केट में, और ये अपने आप में एक यूनिक एनालिसिस है। ऐसे एनालिसिस शायद ही आपको यूट्यूब पे कोई करके देता है, तो आप जरूर इसको लाइक करा करिएगा। ये एक पूरे मार्केट का व्यू होता है, हम सब देखते हैं, मतलब मैंने मॉडल बना रखा है कि कैसे इन सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये सब आप अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ रहे तो मैंने आपको स्पेशली इसके लिए एक वीडियो बना रखा है। तो ग्लोबल क्यूज अगर आप सर्च करोगे, तो ग्लोबल करके आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ग्लोबल सेंटीमेंट और कैसे काम करता है, इन सब के बारे में मैंने आपको समझा रखा है। तो आप ये जरूर देखिएगा तो आपको नॉलेज मिलेगा। ओके, चलिए, तो अब मैं देर नहीं करूंगा और वीडियो लंबा नहीं करूंगा, मैं सीधे डिस्कस करता हूँ कि हम अगले वीक में क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर मैं बोलूँ तो ग्लोबल क्यूज को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज में कुछ खास नहीं है। हमने जो डॉलर इंडेक्स में प्लानिंग करी थी कि ये भैया नेगेटिव रहेगा, ये रहा डिक्सी, और ये नेगेटिव अभी भी है, और ये वहां से मतलब रेजिस्टेंस लेकर के जहां से हमने बनाया था। तो आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, और मेरे कुछ क्लाइंट इसी एनालिसिस को देख करके आजकल करेंसी में ट्रेड करके बड़ा अच्छा पैसा बना रहे हैं, मतलब यूट्यूब स्टॉकियंस है और मेरे कुछ क्लाइंट हैं, वो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। बट आप लोग अपनी एनालिसिस करा करो, मेरे कहने पे ट्रेड वेड मत किया करो। मैं सिर्फ आपको व्यू देता हूँ, कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं देता हूँ, तो आप अपनी एनालिसिस करके तब किया करो। तो अभी देखो ये फिर से आपका एक तरीके से रेजिस्टेंस बना करके नीचे आ चुका है, तो ये कंफर्म है कि अभी नीचे जाएगा। तो ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाने का मतलब होता है कि हमारे इक्विटी मार्केट बुलिश होते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स हमारा बेरिश होता है, मतलब डॉलर इंडेक्स अगर हमारा नीचे जाता है, तो जो हमारे इक्विटी मार्केट है वो बुलिश होते हैं, मतलब उनमें या तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे या फिर साइडवेज हो जाएंगे और या फिर बुलिश रहेंगे। तो बेसिकली थोड़ी सी बेरिशनेस कम होती है, ये हम यहाँ से पता लगा रहे हैं। बाकी हम डेटा भी देखेंगे, अपना खुद का चार्ट भी देखेंगे, तब जाकर के चीजें क्लियर होंगी। तो पहले यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है और अब इसके बाद हमारे मार्केट को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये यहाँ से एक तरीके से लीडिंग इंडिकेटर होता है, तो आपको ये मैंने बता रखा है। अब हम आगे चलते हैं, अपने मार्केट को देख लेते हैं, बट उसके पहले डेटा देख लेते हैं। तो हमारे मार्केट के डेटा को अगर हम देखें, बट उसके पहले FIS के डेटा को देख लेते हैं, ये गोरे क्या कर रहे हैं। तो जो गोरे हैं इन्होंने ये ट्रेडिंग कर रहे हैं फिलहाल अभी तो। ओके, ऑप्शंस में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अच्छी खासी बाइंग कर रखी थी ऑप्शंस की और ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मैंने आपको वो डेली वाले प्री मार्केट वीडियोस में बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली ये अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने कोई खास लगाया नहीं, मतलब कोई खास इनका नहीं है, मतलब इन्होंने थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग करे हैं, लेकिन अभी भी बेरिश पोजीशन क्रिएट नहीं करी है। देखो, दो चीज होती है, जब प्रॉफिट बुक करें
यानी कि लॉन्ग को कट करे, लॉन्ग को अनवाइंडिंग करे और वहां पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो, तब हम समझते हैं कि वहां पे फ्रेश नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन ये जो 2 दिन का मूव था जो आपने देखा नेगेटिव वाला, उस मूव में क्या हुआ है कि उस मूव में इन्होंने अपने प्रॉफिट बुकिंग करी है लेकिन फ्रेश शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी है। तो जब तक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन नहीं बनती तब तक अभी हमारे मार्केट के लिए कोई खतरा नहीं है, ये बात मान के चलिए। तो एक चीज आप याद रखो, अभी हम अगर हम डॉलर इंडेक्स के साथ इसको कंपेयर करें इस डेटा को, तो हमें निकल के आएगा कि डॉलर इंडेक्स भी एक तरीके से नेगेटिव हो रहा है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव, और यहाँ पे भी फ्रेश पोजीशन शॉर्ट की नहीं बनाई गई है, तो ये भी एक तरीके से पॉजिटिव का ही इशारा करता है। तो यहाँ पे आप याद रखो, ओके। बाकी और मैं देखूंगा तो फाइनल समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। तो ये तो अभी हमने समझ लिया। अब इसके बाद अगर हम निफ्टी के डेटा को देखें तो निफ्टी के डेटा ऑप्शन चेन हम देखते हैं सीधे सीधे। ऑप्शन चेन में अभी का जो पीसीआर है वो 0.84 है, ये पीसीआर क्यूमुलेटिव बेसिस पे है, और 0.8 का पीसीआर मैंने आपसे बताया था वॉलेटिलिटी की तरफ इशारा करता है। 1 पॉइंट के ऊपर हो यानी 1 के ऊपर हो तो बुलिश होने का चांस है, 7 के नीचे हो 0.7 के नीचे हो तो बेरिश होने का चांस है, लेकिन 8-4 है तो 8 7 के और 1 के बीच में रहे तो वो वॉलेटिलिटी की तरफ इशारा करता है, यानी कि हमारा मार्केट जो रहेगा वो साइडवेज रहेगा। तो ऑप्शन चेन से हमें जो ऑप्शन चेन का पीसीआर है इससे हमें पता चला है कि मार्केट हमारा साइडवेज रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, ओके। तो अब इसको अगर हम अपने डॉलर इंडेक्स और एफआईएस के साथ करें तो डॉलर इंडेक्स में भी नेगेटिविटी है, वो मार्केट बुलिश करेगा, लेकिन फ्रेश पोजीशन तो हमारे यहाँ नहीं बन रही है, हमारे यहाँ मार्केट को बुलिश होना चाहिए बट वो नहीं हो रहा है। तो वो दोनों जो है कि एक तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि मार्केट ओवरऑल जो मार्केट में पोजीशन बनाई जा रही है वो अभी भी वॉलेटिलिटी की तरफ है। तो कभी भी कोई क्लियर व्यू नहीं है मार्केट में, अभी भी कंफ्यूजन इंटैक्ट है, ओके। ये सब देखो मिक्स करके देखा करो तब मजा आएगा, और ये सब का एक मॉडल है कि कैसे इन सबको देखा जाना चाहिए। आप अगर कंफ्यूज होते हो कि इन सब चीजों को, तो आप मेरे पुराने सभी वीडियोस देखिए और रूल्स को नोट करिए। मैं रूल्स जो दे देता हूँ आपको वहाँ पे याद रखना चाहिए, और ये जो वीकली एनालिसिस होती है तो आप उसको जो मैं फाइनल आउटकम निकालता हूँ तो उसको आप नोट कर लिया करो, तो इससे क्या होगा आपका एक रूल बन जाएगा, तो आप अच्छे खासे लर्निंग को ग्रैब करोगे और अच्छा खासा आपका अंडरस्टैंडिंग होगा मार्केट का। तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। तो अभी जो फिलहाल सबसे ज्यादा कॉल का वाई दिख रहा है वो 18,700 दिख रहा है, यानी कि 18,700 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये पूरे मंथली सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, जून की मंथली सीरीज, ओके। सपोर्ट अगर हम देखें तो 18,500 का सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो 18,300 का सपोर्ट हमारे लिए दिखाई दे रहा है। तो 700 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 500 से लेकर के 300 का हमारे पास सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मैं ओवरऑल फाइनल व्यू का दूंगा वही 18,300 से लेकर के 18,700 का हमारा रेंज रहेगा, ये बात याद रखिए। अब ये रेंज तो रहेगी, लेकिन अगर रेंज टूटने वाली होगी तब हम कैसे समझेंगे। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि क्या हो सकता है और क्या अगर जो हमने प्लानिंग करी है अगर वो गलत होने वाला है। लेट्स से मैंने आपसे कहा मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, और अगर ऊपर नहीं जा रहा है वो गलत हो रहा है, तो मैं उसको समझने के लिए एक दूसरा भी तरीका बता देता हूं कि आप फिर समझ सको कि हाँ ऊपर नहीं जाएगा, ओके। दैट मीन्स कि आपको गाइड करता हूं, और अगर गाइडेंस गलत होने वाली होगी तो उसको भी पता लगाने का तरीका भी बता देता हूं। सो आपको जरूर लाइक करना चाहिए इस वीडियो को, जो कि ये एक यूनिक टाइप ऑफ कंटेंट बनता है, और आप इसको जरूर ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। सो 18,300 का हमारा सपोर्ट रहेगा और 18,700 का रेजिस्टेंस रहेगा, ये मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर ये गलत होने लगेगा तो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा अगर मार्केट 18,600 के ऊपर चला जाए और 700 के ऊपर अप्रोच करना शुरू करे, और 700 के ऊपर अगर ट्रेडिंग शुरू हो जाए इंट्राडे बेसिस पे, और वो वहां पे एक आध घंटे रुकने का कोशिश करे या फिर एक आध दिन की क्लोजिंग दे दे, तब उसके बाद आपको देखना है कि 18,700 का जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं कम हो रहा है तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर 600 और 500 का पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अच्छी बात है, ओके। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें देखना है कि कॉल का ओवाई कम हो रहा है कि नहीं और पुट का ओवाई बढ़ रहा है कि नहीं, तो वो मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने लगे और फिर भी कॉल का ओवाई कम ना हो, उल्टा बढ़ने लगे, तो आप ये समझो कि मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक वैसे मार्केट अगर 18,500 पे अभी तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर 18,500 के पास पहुंचे और वहां पे पुट का ओवाई कम होने लगे और कॉल का ओवाई 600 और 500 पे बढ़ने लगे, तो ये समझो कि मार्केट आपका नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट 500 के पास आने लगे और उस टाइम पे पुट का ओवाई बढ़ने लगे, तो ये समझो कि मार्केट हमारा वहां पे सपोर्ट ले लेगा। तो इन सब चीजों को आप देखा करो, नोट किया करो और चेंज को अंडरस्टैंड किया करो, तब उसके बाद ट्रेड किया करो। लेकिन ये सब एनालिसिस करने के बावजूद भी आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि प्राइस इज सुप्रीम,
ओके, तो हमें ये समझ लिया 18,300 का अभी मैं फिलहाल सपोर्ट मार रहा हूँ और 700 का रेजिस्टेंस मार रहा हूँ इस पूरे वीक के लिए। इशारा जो निकल के आ रहा है मार्केट में वोलेटिलिटी का समझ में आ रहा है, मतलब मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल रहेगा। इंट्राडे बेसिस पे अच्छे मूव मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट हमारा वोलेटाइल रहेगा। फ्यूचर के वाई को देख लें, तो फ्यूचर के वाई को अगर हम देखें तो यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप हुई, यानी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया है, देन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ा है, तो दैट मींस यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो ये जो इशारा कर रहा है ये वोलेटिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि बड़े बड़े मूव्स आएंगे। और ओवरऑल जो यहाँ पे ट्रेंड निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे बेयरिशनेस का दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग आप समझिए। और ओवरऑल जो व्यू है आपका साइडवेज है, तो ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसको मैं डेटा मैच करता हूं, तो यहाँ पे देखो अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। और डॉलर इंडेक्स क्या है, डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, लेकिन आपका मार्केट भी नीचे जा रहा है, तो वहां पे भी कंफ्यूजन है। अगर हम दोनों को मतलब मिला दें तो ओवरऑल हमें जो निकल के आ रहा है वो कुछ क्लियर व्यू नहीं निकल के आ रहा है, ना बुलिश ना बेयरिश। तो यहां से ही निकल के आता है फाइनल आपका वर्डिक्ट क्या रहना चाहिए। लेकिन जब भी ऐसा, अब बोलेंगे सर जी ऐसे में हम करें क्या करें, मतलब बैठ जाए मत ट्रेडिंग ना करें, ऐसे में ट्रेडिंग करना चाहिए। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, सबसे ज्यादा जो वैल्यू देनी चाहिए वो चार्ट को देनी चाहिए, यानी कि प्राइस को देनी चाहिए, बिकॉज प्राइस इज गॉड, भाव भगवान चाहिए। तो प्राइस को आप जब वैल्यू दोगे तो वो ज्यादा सही होगा। तो प्राइस जहां पे जा रही है वहां पे ट्रेड करो, आप डेटा को कम देखो, लॉजिक कम यूज करो, जो डेटा जो प्राइस बोल रहा है उसके बेस पे ट्रेड करो, डेटा को थोड़ा साइड में रख दो। ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पे अगर पहली बात तो वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट को अगर हम देखें यहाँ पे तो सिंपली हमारे पास जो निकल के आ रहा है ये एक तरीके से हैमर टाइप कैंडल बन रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे हैमर कैंडल बनी है, अरे बाप रे बेरिश हो गया, अरे बाप रे बेरिश हो गया, बेच दो। नहीं, मैंने कहा ना कि एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो जब तक वो फ्रेश शॉर्ट नहीं बिल्ड करते तब तक मार्केट में बेरिशनेस नहीं आएगी, ये मान के चलो। ओके, इसको ध्यान रखा करो। तो अब ये जो हैमर बना है इसका किस तरीके से आउटकम निकलेगा, फिर हैमर क्या है, हैमर को फिर साइड में रख दें। यस, हैमर का आउटकम जो फाइनल होता है वो तब होता है जब हैमर कैंडल के बाद एक अच्छी खासी बेयरिश कैंडल बने और वो पुराने किसी सपोर्ट को तोड़े। तो पुराना अभी हमारे पास सपोर्ट क्या है, ये रहा। तो अगर कोई एक वीकली कैंडल जो बनेगी वो कुछ बेयरिशनेस बनेगी और वो जाकर के इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होगी, तभी जाकर के फर्दर हमारा बेयरिशनेस होगा। लेकिन फिर भी हम बेयरिशनेस नहीं मानेंगे, फर्दर बेयरिशनेस नहीं मानेंगे। क्यों? रीजन ये है, अच्छा ये होने में टाइम लगेगा। ओके, ये एक वीक में हो सकता है, या फिर हो सकता है अगले वीक में हो, या फिर हो सकता है 1-2 महीने में हो, लेकिन ये प्राइस सेक्शन याद रखना। तो हम फिर भी नहीं बेयरिश होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा अच्छा खासा सपोर्ट का रेंज बन चुका है। यहाँ पे मार्केट ने बेस बना रखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट, और ये पूरा जो एरिया सपोर्ट का ही है। तो मेरे हिसाब से जब तक 18,050 का लेवल वीकली बेसिस पे इंटैक्ट है तब तक मार्केट में फर्दर बेरिशनेस नहीं आएगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बाइंग का ही सोचना चाहिए, बुलिश पोजीशन बनानी चाहिए, आप ये मान के चलो। ओके, तो ये मैं थोड़ा लंबे बेसिस पे बात कर रहा हूँ। 18,000 का जब तक लेवल्स नहीं टूटेगा तब तक, लेकिन 18,600 अभी हम 500 पे है, तो वहां से हम नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज ओके। लेकिन आपको व्यू वहां पे मिलना चाहिए। तो ये वीकली बेसिस बता रहा हूँ, और ये पूरा ब्रॉडर मैंने आपको व्यू दे दिया। ये करीब ये जो एनालिसिस है ये कम से कम हो सकता है इस पूरे साल तक काम करें। ओके, चलो अब हम डेली पे चलते हैं। तो ये तो मैंने काफी बड़ा लंबा दे दिया व्यू आपको, बट अगर मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल व्यू दूं तो ये वीकली बेसिस पे मैं व्यू बताना चाहूंगा। सिंपली देखो, अभी जो है ना ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो जो था 7, ये मैं कैश का लेवल अब दे रहा हूँ, मैं फ्यूचर नहीं दे रहा हूँ, अब मैं कैश का लेवल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली 18,776 अभी भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन आपको पता होगा 650 का मेरा रेजिस्टेंस 2-3 बार यहाँ पे तोड़ चुका है। तो अब ये हो सकता है रेजिस्टेंस यहाँ पे वीक भी हो गया हो। ओके, लेकिन इसने एक बार फिर से काम किया है, तो इसको देखेंगे क्या हो रहा है। अब हम फर्दर बुलिशनेस कहाँ पे आएगी, तो फर्दर जो बुलिशनेस आएगी या फिर हम बाई द डिप का स्ट्रेटजी रखेंगे, वो यहाँ पे 18,200 का हमारे पास दिखेगा सपोर्ट। सो 18,200 का सपोर्ट हमें दिखेगा, लेकिन फाइनल यहाँ पे अगर मैं देखो तो 18,400 का भी एक सपोर्ट है। ओके, तो अब हम चलते हैं, इसको प्लान करते हैं। तो इसको कैसे प्लान करेंगे, अगर मैंने कहा ना यहां तक आपको तो बेरिश पोजीशन बना सकते हो। अगर 400 के नीचे क्लोज होता है 30 मिनट की या 1 घंटे की कैंडल, तो फिर आप शॉर्ट बना सकते हो, वो टारगेट आपका यहां तक के लिए होगा। ओके, लेकिन अगर इसके ऊपर से घूमना शुरू हो जाए तो आपको थोड़ा सा बुलिश पोजीशन बनाना पड़ेगा, ये चीज याद रखो।
ओके, तो फिर आपका पहला टारगेट वहां पे, फिर नीचे, देन उसके बाद ऊपर आपका जाएगा मार्केट। तो ये प्लानिंग आप बना के चलो, ये थोड़ा वीकली बेसिस पे काम करेगा। सो फाइनल मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, जो फाइनल एक्चुअली जो सपोर्ट होगा वो नजदीक का होगा 18,400, 400 आई थिंक कितना है, 417 है, तो 400 मान लो इसको, 17 पॉइंट को इसमें इसको दे दो, उसके लिए क्या कहते हैं इसको, हमारे यहाँ बोलते हैं कि फ्री में दे दो। तो यहाँ पे 400 का हमारा फाइनल सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 200 का, ये टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रह रही है। ओके, तो 400 का सपोर्ट, और हमारे पास जो है रेजिस्टेंस 18,777 का अभी भी इंटैक्ट है, तो मैं इसको 800 ही मानता हूं। तो 18,800 का रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है, और 400 का सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। वही पिछले वीक वाली एनालिसिस बनी हुई है। मार्केट का जो व्यू है वो वोलेटाइल टू साइडवेज रहेगा, तो आपको इंट्राडे पोजीशन ट्रेड करनी है, और वोलेटाइल रहेगा मार्केट, तो आप जो है कि पोजिशनली मत जाइए, वरना ऊपर नीचे खुलेगा तो आप वहां पे फंस जाओगे। ओके, चलिए, सो ये एनालिसिस थी निफ्टी के लिए, पूरे मार्केट के लिए। अब हम चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कोई सेक्टर में रैली आ रही है कि नहीं। सेक्टर में आपको देता हूं सेक्टर, जैसे कि पिछले वीक यहां से मैंने आपको बताया कि मार्केट बुलिश है, बुलिश करो, बिंदास बुलिश करो, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, बुलिश था, बिंदास बुलिश था। ओके, वहां से हमने अच्छी खासी रैली देखी, उसके बाद फिर मैंने कहा आप आईटी सेक्टर में ट्रेड करो, आईटी सेक्टर की आपने अच्छी खासी रैली देखी। अब देखते हैं कौन सा सेक्टर बुलिश हो रहा है। तो अब हमें फोकस करना चाहिए केमिकल सेक्टर में। मैंने अभी अभी एक ट्वीट किया है कि अपनी जिंदगी में केमिकल मत घोलो, लेकिन पोर्टफोलियो में केमिकल घोलो, मजा जरूर आएगा। ओके, तो आप अपने जिंदगी में केमिकल मत घोलो, वैसे भी केमिकल रहते ही है हमारे पास, हम सब जो खाते हैं अभी केमिकल ही खा रहे हैं, बट केमिकल इन सेंस की ज्यादातर केमिकल खा रहे हैं, कुछ अच्छी भोजन तो हमारे पास है नहीं। तो आप सिंपली क्या करो, अभी केमिकल स्टॉक्स पे फोकस करो, जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन पे फोकस करो, अच्छी कंपनी पे फोकस करो, क्वालिटी कंपनीज पे फोकस करो, और आपको वहां पे अच्छे खासे ट्रेड्स मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल उनमें बाई द डिप की स्ट्रेटजी रखो, यानी कि थोड़ा सा नीचे आए तब करो, ब्रेकआउट के बेस पे मत करो, ब्रेकआउट के बेस पे थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है। ओके, बाई द डिप की स्ट्रेटजी रखो, उसमें आपका ट्रेड बनेगा। तो केमिकल सेक्टर के लिए मैं आपको देना चाहूंगा कुछ एक दो स्टॉक मैंने निकाल के रखे हैं, तो अगर कल मैं बना दूंगा वीडियो तो आप उसको जरूर देखिएगा। ओके, चलिए, सो अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो, देखो पूरी एनालिसिस में अगर कोई कंफ्यूजन रहता तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कंफ्यूजन दूर नहीं करोगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा, और आप आगे सही तरीके से आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चंस करके, पूछ करके डाउट्स को दूर कर लिया करो। ओके, सो थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।